मणिप्रभा हिंदी पाठ्य पुस्तक 6। पार्ट 2। भगत सिंह के पत्र। जेल में मां से भेंट ना होने पर भाई कुलबीर सिंह को पत्र। सेंट्रल जेल लाहौर, 3 मार्च 1931। प्रिय भाई कुलबीर सिंह, सत श्री अकाल। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक दिन तुम मां को साथ लेकर आए और भेंट का आदेश न मिलने पर निराश होकर लौट गए। बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं मिलेगी, फिर भी तुम मां को अपने साथ क्यों लाए? मैं जानता हूं कि वे इस समय बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का कोई फायदा नहीं। हाँ, नुकसान जरूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बहुत बेचैन हो रहा हूं। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलेगा भी तो नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करो। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और यदि लगातार 1 वर्ष तक मुलाकातें करके भी दिल नहीं भरा तो 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली ना होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन मानो कि इसके बावजूद यदि मुलाकात की इजाजत ना मिले तो इसलिए घबराने से क्या फायदा। तुम्हारा भाई भगत सिंह। बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। सेंट्रल जेल लाहौर, 22 मार्च 1931। साथियों, स्वाभाविक है कि मेरे भीतर भी जीने की इच्छा है। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जीवित रह सकता हूं कि मैं कैद या किसी का पाबंद ना रहूं। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है, और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं रह सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेंगी, और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, मेरे मन में भी ये विचार आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा न कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तो शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी फांसी से बचने का कोई लालच नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा की प्रतीक्षा है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह।